हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो आपका वेलकम है फिर से मेरे एक न्यू ब्लॉग में। और अभी बज रहे हैं सुबह के 6। तो यहाँ पर मैंने ये पर्दों को हटाया है। मॉर्निंग के टाइम में मैं इन पर्दों को हटा देती हूँ, थोड़ा रोशनी भी आती है और बाहर की हवा भी आ जाती है, क्योंकि जाल तो थोड़ा छोटा है तो उनमें से इतना हवा पास नहीं हो पाती, मतलब सीलन वगैरह हो जाती है घर में तो स्मेल सी बन जाती है। और वहाँ पर वो गद्दे रखे हुए थे जो हम लेकर आए थे कल, तो मोक्ष के पापा जी लेकर आए थे, तो उनको हमने दोबारा से पैक करके रख दिया था, तो वो बाहर की साइड रखे हुए हैं अभी, तो वो जाएंगे वापस। और बाहर से आने के बाद मैं सीधा आ गई हूँ किचन में। तो अभी मैं करूँगी ब्रेकफास्ट बनाने की तैयारी। और ब्रेकफास्ट में मैं बना रही हूँ खिचड़ी, तो नमकीन चावल जो भी बोलते हैं, तो मैं आलू डालकर खिचड़ी बनाऊँगी। तो मोक्ष को खानी आलू की खिचड़ी, और आज मतलब मन भी नहीं था कुछ रोटी वगैरह खाने का, तो मोक्ष के पापा जी बोल रहे थे कि चावल बनाओ। तो अच्छा, मतलब मॉर्निंग के टाइम में अच्छी लगती है हमें खिचड़ी। तो यहाँ पर मैं खिचड़ी को फटाफट से छोंक दूँगी। और मैंने अभी कोई तैयारी नहीं किया, सीधा मैंने चावल निकाले हैं और कुकर को गैस पर चढ़ा दिया। तो थोड़ा वो जैसे मतलब पानी वगैरह रह जाता है, मतलब गर्म भी हो जाता है कुकर, तो ऑयल डालते फिर मैं उसमें डायरेक्ट छोंक लगाना स्टार्ट कर देती हूँ। थोड़ा सा मतलब जब कढ़ाई हो, कोई भी बर्तन हो हमारा, जब गैस पर गर्म हो जाए थोड़ा सा, तो तब मैं उसमें ऑयल डालती हूँ। तो बस यहाँ पर अभी मैं प्याज को काटने की तैयारी कर लूँगी। और साथ के साथ ही उधर मोक्ष भी है बाथरूम में, तो मैं उसको ब्रश देकर आई हूँ, वो ब्रश कर रहा है, वो जाएगा स्कूल, तो फिर मैं बीच में उसको भी रेडी करूँगी। और किशु अभी सो रहा है, तो मतलब मोक्ष के पापा जी उसको लेकर बैठे हुए हैं गोदी में, तो वो दोबारा से सोने लग रहा है। वो उठ गया था जब मैं उसके पास से उठ कर आई थी। तो अभी देखते हैं, वो सोएगा तो ठीक है, नहीं तो फिर मोक्ष के पापा जी भी रेडी कर देते हैं उसको। लेकिन अभी वो किशु को लेकर बैठे हुए हैं, तो मुझे साथ के साथ ही मोक्ष को भी रेडी करना है और किचन में ब्रेकफास्ट भी बनाकर रेडी कर देना है। तो मोक्ष जाएगा 7:30 बजे, रिक्शा आ जाती है उसकी, तो 7:15 तक मुझे उसे ब्रेकफास्ट देना होता है, क्योंकि फिर वो टाइम भी काफ़ी लगाता है ब्रेकफास्ट करने में। और यहाँ पर मैंने चावल को साथ के साथ ही मतलब साफ़ भी कर लिया है, और मैंने उधर छोंक भी लगाना स्टार्ट कर दिया है। प्याज मैंने उसमें डाल दिया, प्याज और जीरा जब तक वो भूनेंगे तब तक मैं यहाँ पर ये चावल को धोकर रख दूँगी। और साथ के साथ ही मैं टमाटर वगैरह आलू सबको साथ के साथ ही कट करूँगी। तो मेरी बहुत सी आदतें, मतलब ये सब्ज़ी बनाने की जो होती है, तो मैं इस तरीके से साथ के साथ ही लेकर चलती हूँ। और मोक्ष से भी मैं बात कर रही थी, तो मैं उसको बोल रही थी कि अभी अंदर ही चलो बाथरूम में, तो मैं वहीं पर आ रही हूँ बाथरूम में। मैं उसको नहलाने के लिए जाऊँगी अभी, जब तक वो ब्रश करेगा। और ब्रश उसने कर भी लिया है, तो मैं बोल रही हूँ उसको कि मैं फटाफट से छोंक लगा दूँ, बीच में तो उसको नहीं छोड़ सकती। और अभी टाइम तो काफ़ी है, तो बस उसको रेडी करके फिर मेरी टेंशन ख़त्म हो जाती है जब वो रेडी हो जाता है। खिचड़ी को मैंने छोंक दिया है, और साथ के साथ ही मैं किचन की शेल्फ को भी खाली कर दूँगी। मतलब मुझे ये होता है कि अब ये भी कर लो, इसको भी उठा दो, उसको भी उठा दो। और मोक्ष मेरा इंतज़ार कर रहा है, तो वो कह रहा है कि मम्मा कब आ रहे हो आप? तो मैं उसको बोल रही हूँ बस हो गया, बस मैं आ रही हूँ। तो बस फटाफट से मैंने अपनी किचन को उठा दिया था। हमें मतलब ये होता है कि इसको भी कर लो, इसको भी कर लो, तो मतलब एक काम को करते करते कई काम हाथों से निकल जाते हैं, तो वो सारे मतलब साथ के साथ ही हो जाते हैं। तो बस किचन की शेल्फ को भी मैंने खाली कर दिया था, और यहाँ पर मोक्ष को भी नहला कर आई हूँ मैं। और केशु, मोक्ष जब बोलने लगा तो केशु उठ गया था, बल्कि मोक्ष उसे बोल रहा था कि मतलब ऐसे आहिस्ता आहिस्ता हाथों से कर रहा था वो, तो जैसे बच्चों को हाथ लगाकर सुला देते हैं दोबारा से, तो लेकिन वो दूर से ही कर रहा था, तो वो उठ गया था। तो वो कोशिश करता है कि वो मतलब ना उठे, लेकिन वो फिर भी भूल जाता है कि केशु सो रहा है, तो वो बोल जाता है ज़ोर से। तो फिर वो उठ गया था, तो मोक्ष के पापा जी उसको बाहर लेकर गए हैं। मैं तब तक यहाँ पर इसको शूज़ वगैरह पहना दूँगी। तो आज तो ब्रेकफास्ट में इतना मतलब कुछ सब्ज़ी वगैरह नहीं बनी है, नहीं तो फिर थोड़ा लेट हो जाता है। तो आज मैंने आराम से मोक्ष को नहला भी दिया है, और ब्रेकफास्ट भी रेडी हो चुका है, तो उसमें भी सीटी आ जाएंगी तब तक। और जब दो छोटे बच्चे, दोनों छोटे ही होते हैं, मतलब किशु भी अभी छोटा है और मोक्ष भी खुद से अपने सारे काम नहीं कर पाता है, तो काफ़ी काम हो जाता है। मॉर्निंग में स्कूल का काम हो जाता है, तो फिर मतलब उसको रेडी करना, तो काफ़ी काम हो जाते हैं। मोक्ष के पापा जी भी हेल्प करते हैं, तो या तो वो किशु को रखते हैं या मोक्ष का काम वो करते हैं। और जब मोक्ष रेडी हो जाता है, तो फिर तो मोक्ष खेलने लग जाता है किशु के साथ, तो वो उसके साथ मतलब बैठ जाता है, उसको देखता रहता है कि वो क्या कर रहा है, बेड से नीचे की साइड तो नहीं देख रहा है। अगर वो नीचे की साइड देखने लग जाता है तो उसका गिरने का रहता है। तो बस यहाँ पर मोक्ष रेडी हो गया है, और मैं इसकी कंघी वगैरह कर दूँगी, तो बस इसको मैंने रेडी कर दिया है। और साथ में यहाँ पर ये किशु कंघी मांग रहा था मुझसे, तो बस यहाँ पर ये रेडी हो चुका है। और ये मुझे देखते ही ऐसे खड़ा होने लग जाता है कि मम्मा मुझे गोदी में लेगी। लेकिन अभी मैं वापस से जाऊँगी किचन में, मोक्ष को ब्रेकफास्ट दूँगी और उसका लंच भी लगा कर रेडी कर दूँगी।
मैं रखने लगी हूँ यहाँ पर चाय, और मैं पीऊँगी चाय। तो मोक्ष के पापा जी ने मना कर दिया था मुझे, मैंने उनके लिए भी चाय रख दी थी। मुझे नहीं पता था कि वो दही लेंगे, तो मेरे माइंड से निकल गया था कि दही भी रखी हुई है। तो फिर वो कहने लगे कि दही लेनी है मुझे याद आया कि हाँ दही रखी हुई है, फिर तो वो दही से ही ब्रेकफास्ट करेंगे। फिर मैंने उनके लिए चाय भी रख दी थी। तो बस यहाँ पर अभी मोक्ष जाने लगा है स्कूल, तो इसका टाइम हो चुका है, रिक्शा वाले भैया आ चुके हैं और इसका मतलब ब्रेकफास्ट वगैरह सब हो चुका था, तब तक ये कर रहा था। तो जब बच्चों का काम मतलब जल्दी से निपट जाता है, थोड़ा बच्चों की टेंशन ज़्यादा रहती है स्कूल टाइम से जाना, तो सभी कामों को देखना होता है मुझे, मतलब उनका भी लंच बॉक्स रेडी करना होता है, मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट भी बनाना होता है, किशु भी साथ में होता है, मोक्ष भी होता है, तो सभी के काम हो जाते हैं। तो मतलब मोक्ष के पापा जी भी ड्यूटी जाते हैं, तो उनका भी टाइम 8 बजे का है, तो वो भी जल्दी ही जाते हैं। और मोक्ष भी जाता है, तो उसका टाइम मतलब स्कूल का है 7:45 बजे के करीब, 7:40 पर उसका स्कूल लगता है, तो 7:30 बजे तक वो आ जाते हैं रिक्शा वाले भैया। तो बस यहाँ पर मैंने चाय बना ली थी और मोक्ष के पापा जी के लिए भी मैंने बना दी थी, तो वो उन्होंने मुझे मना कर दिया। उन्होंने किया ब्रेकफास्ट दही से, तो मैंने उनको नाश्ता दे दिया है, तो बस वो भी नाश्ता करके चले जाएंगे और मैं यहाँ पर 1 कप चाय पीऊँगी। तो ब्रेकफास्ट तो मैं नहीं करूँगी अभी, क्योंकि मन नहीं है मेरा खाने का, तो बस मैं चाय लूँगी अभी। और किशु को भी मैं अभी सुला कर आई हूँ थोड़ी ही देर के लिए, अगर वो सोएगा तो ठीक है, लेकिन वो सोया नहीं था, 10-15 मिनट के लिए बड़ी मुश्किल से सोया था वो। तो बस यहाँ पर मैंने गैस को क्लीन करना स्टार्ट कर दिया। अभी मैं फटाफट से अपनी किचन को समेट दूँगी। और किचन की क्लीनिंग भी मतलब काफ़ी फैल जाती है किचन मेरी मॉर्निंग में, तो काफ़ी सारे बर्तन आप लोग देख रहे होंगे, मेरी किचन की सिंक ऊपर तक पूरी फुल है। तो बस यहाँ पर मैंने किचन को तो साथ के साथ ही समेट दिया था। अगर मैं इस तरीके से ना करके चलूँ तो फिर मुझे समेटने में ही 10 मिनट लग जाए किचन को, कि कौन सा सामान कहाँ पर रखना है। कुछ फ्रिज के अंदर जाता है, कुछ जो ब्रेकफास्ट बच जाता है तो उसको भी रखना होता है, और फ्रिज में भी बाकी सामान जाते हैं, तो काफ़ी सामान निकल जाता है फ्रिज के अंदर से भी, तो हर चीज़ों को रखना होता है उनकी जगह पर, मसाले के डब्बे हुए, तो फिर इस तरीके से। और अभी मैं किचन के बर्तन को क्लीन कर दूँगी फटाफट से। और अभी किशु बल्कि बीच में उठ ही गया था, तो मैं फिर उसको मम्मी जी के पास लेकर आई थी दोबारा से, नहीं तो वो मुझे करने नहीं देता, फिर वो रोने लग जाता है और वो खेलता नहीं है बिल्कुल भी इस टाइम पर बैठकर। तो अगर मैं उसे किचन में बिठा दूँ तो फिर भी वो खेल लेता है, लेकिन अभी मैं उसको नीचे नहीं बिठा रही, क्योंकि बरसात का मौसम चल रहा है, तो कुछ भी कीड़ा वगैरह निकल जाता है, जैसे चींटियाँ भी हो जाती हैं, तो फिर चींटियाँ भी काटने का रहता है बरसात के मौसम में। और फ़र्श भी अब ठंडा लगने लगा है, क्योंकि मौसम अब हो गई है चेंज, तो फिर मैं उसको नीचे नहीं बिठाती हूँ फ़र्श पर, तो फ़र्श काफ़ी ठंडा लगता है अब। तो बस अभी मैं यहाँ पर आ गई हूँ बेडरूम में, बेडरूम को सही करूँगी। और किशु मैंने नीचे खड़ा कर दिया किशु को, तो ये वहाँ पर भी नहीं रुका था, तो बड़ी मुश्किल से, मतलब बच्चों के साथ बड़ी मुश्किल हो जाती है सारे कामों को करना, तो ये वहाँ पर भी रोने लगा था। तो फिर मैंने सोचा कि चलो इसको नहला ही दूँगी मैं, फिर मैं इसको सुलाऊँगी, तो तब जाकर थोड़ा शांति होगी। तो अगर ये मॉर्निंग में मतलब इस टाइम नहीं सोता है, तो फिर मैं अगर इसको नहलाकर फिर मुझे इसे लेकर बैठना होता है 15-20 मिनट के लिए, मुझे आधा घंटा भी लग जाता है इसको सुलाने में, तो फिर मैं इसको सुलाकर ही उठती हूँ, तब मैं जाकर अपना झाड़ू पोछा ये सब करती हूँ। तो बस यहाँ पर मैं बेड को लगा दूँगी, और ये मुझे मतलब लगाने नहीं देता है, लेकिन आज तो ये फिर भी खड़ा है, नहीं तो ये रोने लग जाता है बेड को। जब मैं गद्दे इधर उधर सरकाती हूँ तो ये डर जाता है कि मतलब, तो फिर इसलिए मैंने इसको नीचे खड़ा किया हुआ है। तो आज तो ये नहीं रोया था, तो मैंने आराम से अपनी बेडशीट को बिछा लिया था। तो अभी मैं आ गई हूँ बाथरूम में। यहाँ पर ये जो कपड़े धुलने के लिए निकले हैं बाहर से, मतलब मैं सबको उठा कर लाई हूँ, पूरा घर मैंने समेट दिया है, कपड़ों से फैल जाता है, बाहर टेबल फैल जाती है, रूम के अंदर भी कपड़े मिल जाते हैं कभी कभी तो मुझे। तो बस इनको सबको उठा कर लाई हूँ मैं, और अभी इनको भिगा कर रख दूँगी जब तक मेरा झाड़ू पोछा क्लीनिंग सब ख़त्म होगी घर की। तो फिर मैं यहाँ पर ये कपड़ों को धुलने के लिए आ जाऊँगी बाद में, तब तक ये भीगे रहेंगे, तो मतलब इनमें इतनी मेहनत नहीं लगेगी, तो ब्रश फटाफट से लग जाएगा, इनमें जल्दी धुल जाएंगे ये कपड़े। और इस जीन्स को मैंने ऊपर ही टंगा दिया, क्योंकि इसमें पड़ी हुई है मोक्ष की ड्रेस को मैंने भिगाया है, तो फिर जीन्स का कलर उतर जाता है, तो इसलिए मैंने रिस्क नहीं लिया। वैसे जीन्स का, इस वाली जीन्स का कलर नहीं उतरता है, लेकिन पता नहीं होता है कि मेरे कपड़े कितनी देर के लिए भीगे रहें, तो आधा घंटा के लिए भी भीग जाते हैं, घंटा के लिए भी भीग जाते हैं मेरे कपड़े, क्योंकि सारी क्लीनिंग ख़त्म करने के बाद ही मैं कपड़े धुलने के लिए जाऊँगी आराम से। क्योंकि अगर मैं झाड़ू पोछा लगाती हुई बाहर की साइड जाती हूँ, अगर किशु भी बीच बीच में उठता रहता है, तो फिर मैं इसको भी देखती हूँ, या फिर मम्मी जी को दे आती हूँ जब ये दोबारा से नहीं सोता है। तो बस यहाँ पर मैं किशु को भी नहला कर लाई थी साथ में, नहीं तो ये मतलब कपड़े गीले कर लेता है वहाँ पर
तो फिर मैं इसको नहला कर लाई थी कि मैं बाद में ही क्लीनिंग करूँगी अपनी, क्योंकि ये मुझे करने नहीं देता है। और ये सोया भी नहीं है, मतलब इसकी नींद पूरी नहीं हुई है, सिर्फ 10 मिनट के लिए ही ये सोया था। मैं इसको जैसे ही सुला कर आई तो 5-10 मिनट के लिए जैसे मैंने गैस को क्लीन किया अपनी, मैंने बर्तनों को स्टार्ट ही किया था क्लीन करना, ये तभी उठ गया था। तो फिर मैं इसको मम्मी जी को दे कर आई थी, लेकिन ये वहाँ पर भी नहीं रुका। और आप लोग देख सकते हैं कि इसका ना रोना शुरू हो गया है बिल्कुल ही। तो ये नहाता हुआ तो इतना नहीं रोता है जब मैं इसको नहलाती हूँ, लेकिन जब मैं इसको कपड़े पहनाती हूँ तो कपड़े पहनने के लिए मतलब ये हाथ से छूटा जाता है, कभी इधर को भागता है कभी उधर को भागता है, तो कपड़े नहीं पहनता। कपड़े पहनाना बड़ा मुश्किल हो जाता है इसको। तो बस मैंने इसको सुला दिया है और अभी मैं ड्रेसिंग को भी समेट दूंगी। तो इसके अंदर जो सामान जाना था मैंने उसको अंदर रख दिया है। ये दवाइयाँ वगैरह रखी हुई थी, तेल वगैरह, कंघी, सब बाहर ही रह जाता है, मॉर्निंग में फटाफट से करने होते हैं सारे काम। तो बस अभी इसको समेट दूंगी। मैंने सिर्फ बेड की डस्टिंग की थी, तो बस बेड को तो मैं पहले ही कर देती हूँ किसी को सुलाने से पहले। और अभी मैं अपनी क्लीनिंग स्टार्ट कर दूँगी। झाड़ू पोछा तो बाहर के रूम में मैं बाद में करती हूँ डस्टिंग, और अंदर की साइड रूम में सामान को समेटना होता है सबको, तो फिर मैं डस्टिंग भी कर देती हूँ साथ के साथ ही। अंदर तो इतना डस्ट नहीं उड़ती है, धूल वगैरह नहीं होती है रूम के अंदर। तो फिर मैं झाड़ू पोछा ये सब लगाना अपना स्टार्ट कर दूँगी। झाड़ू लगाऊंगी, फिर मैं रूम से ही स्टार्ट करती हूँ झाड़ू लगाना। तो चलिए आज के लिए इतना ही। इस व्लॉग का मैं एंड कर दूँगी यहीं पर। आज मतलब ये व्लॉग नहीं तो काफ़ी लंबा हो जाएगा, आप लोगों को पूरा क्लीनिंग दिखाऊँगी तो चलिए इस व्लॉग का एंड कर देते हैं। और अगर आप लोग मेरे चैनल पर आज पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। और मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा एंड अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं कल आप लोगों से, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।